ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 11वां अध्याय, और हम सुन रहे थे, हमने 23वां और 24वां श्लोक भी एक तरह से हमने सुन लिया। इसमें हमने सुना कि कैसे मनु जो है, हम समय की बात कर रहे हैं, काल की बात कर रहे हैं, तो मनु यानी कि मैनकाइंड के जो हेड हैं, समझ लीजिए वो हेड होते हैं। हमारे को नहीं पता है हेड कौन है, हमें तो पता है कि यूनाइटेड नेशंस है, एक ये वाला समूह है वर्ल्ड में, एक ये वाला समूह है, एक ये वाला समूह है, हमारी कंट्री के अंदर ये हेड है। तो ये मनु कौन सी जगह पे हेड कर रहे हैं इसका हमें मालूम नहीं पता चलता है, क्योंकि ये दिव्य योजना है, ये हमारी बनाई हुई योजना से नहीं चलते हैं। ये इनकी योजना इस प्रकार से है कि ये 71 युगा साइकिल तक चलते हैं, 71 चतुर्युगों तक इनका राज्य चलता है। आगे चलते हैं। मन्वन्तरेषु मनवस्त्वंस्या ऋषयासुरा भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानु ये चतान। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है। हाँ, ऑब्वियसली जब सरकार बदलती है तो उसका कैबिनेट, मिनिस्ट्री सब कुछ बदलती है, तो सारे के सारे उनके पूरा टीम आती है जो विभिन्न लोगों पर शासन करते हैं। किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ प्रकट होते हैं। हाँ, तो सप्त ऋषि भी हर मनवंतर के बाद बदल जाते हैं। तो जैसे मनु की सरकार बदलती है, साथ साथ सप्त ऋषि और इंद्र और सारे देवता भी बदलते हैं। देवताओं का भी अलग अलग अवधि है, और उस अवधि के बाद देवता भी बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वही देवता रहेंगे। जैसे हम जानते हैं कि इंद्र जो है एक गद्दी का नाम है, गद्दी का प्राइम मिनिस्टर। कोई व्यक्ति नहीं है, एक पोजीशन है। वैसे इंद्र एक पोजीशन है, कोई देवताओं का जो हेड है, जिसको हम सुनते हैं कि वो पुरंदर इस वक्त हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और उनमें से हर एक के पृथक पृथक वंशज है। एषा दैनन्दिनः सर्गो भ्राम सर्ग भार्या त्रैलोक्यवर्तनः त्रियकः नृपिता पित्रा देवानां संभव यत्र कर्म भी। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोक, स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। अब जब तीनों लोक की बात कर रहे हैं तो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जो हमने शुरू में बोला था ना, अपर प्लैनेटरी सिस्टम, मिडल एंड लोअर, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये 3 लोक हम बात कर रहे हैं। कौन से? पाताल, नीचे के लोग, मर्त्य यानी कि पृथ्वी, ये लोग, और स्वर्ग। अब स्वर्ग में सारे लोग नहीं आए। हाँ, स्वर्ग में कौन से नहीं आए? स्वर्ग के ऊपर और कौन से लोग हम मान रहे हैं? महर, जन, तप और सत्य। तो वो लोग इसमें अभी नहीं आए। तो स्वर्ग, तो हम बात कर रहे हैं स्वर्ग के लोग। तो हमने 3 लोगों की डिस्कस करी, नीचे के पाताल के लोग और मर्त्य लोग और स्वर्ग लोग। तो ये जो, क्योंकि इन्हीं के ऊपर कुछ अभी डिस्कशन होगा, इसलिए इसके बारे में चर्चा हो रही है कि ब्रह्मा जी के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोग चक्कर लगाते हैं, तथा मनुष्येतर, पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। क्योंकि इसके ऊपर के जो लोग हैं ना, महर, जन, तप और सत्य, वहां पर बहुत ही स्पेशल लोग जाते हैं। वहां नॉर्मल प्रोसेस से नहीं जाते आप, हाँ, जन्म मृत्यु के, और स्पेशल लोग वहां पर पहुंचते हैं, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मनवंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वं स्वमूर्ति भी मनु आदि भी इदम विश्वम अवति उदित पौरुषः। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंग शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। तो भगवान के भी आने के अलग अलग समय हैं। तो भगवान जब मनुओं के साथ आते हैं, बदलते हैं अपने अलग अलग रूपों में, तो उसको हम कहते हैं मनवंतर अवतार। आपने सुना होगा युगा अवतार और लीला अवतार इत्यादि। तो युगा अवतार है, हर युग में अलग अलग आए। तो कलयुग अलग युग है, द्वापर अलग है, त्रेता अलग है, सतयुग अलग है, हर युग में आना, वो हो गया युग अवतार। और मनवंतर थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए हो गया, है ना। उसमें तो कितनी बार? 71 बार जब ये बदला, तो वो तो युगा अवतार भी अपनी जगह पर आएगा, और साथ में मनवंतर अवतार भी आएगा, और न जाने ऐसे कितने अवतार आएंगे। तो भगवान के असंख्य अवतार चलते रहते हैं एक ही समय पर। तो
यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान इस तरह से अवतीर्ण होते हैं, इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से वो ब्रह्मांड का पालन करते हैं। क्योंकि यदि वो इस तरह से नहीं आते तो सब अराजकता फैलने लगती है कि नहीं। ऐसे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, जैसे उसका हाउस होल्ड कंपनी है माना किसी की, तो क्या करेगा, हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे अपने बेटों को लगा देगा। एक बेटा मार्केटिंग हेड, एक बेटा प्रोडक्शन हेड, अगर ऐसे लायक बेटे हुए तो, नहीं तो अपने विश्वसनीय लोगों को स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे लगा देगा। तो इस तरह से, वरना अराजकता फैल जाती है, कंपनी का केओस हो जाता है, मिसमैनेज हो जाती है, कि लोग उसको अपना समझ के नहीं चलाते, तो ऐसे व्यक्ति को लगाना पड़ता है। तो भगवान भी अलग अलग अवतारों लेकर इस संसार का पालन करते हैं। तमः मात्राम उपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः कालेन अनुगत अशेष आस्ते तृष्णीम दिन अत्यगे। दिन का अंत होने पर, ये तो दिन की बात कर रहे थे अभी हम, अब ब्रह्मा जी का दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन हो रहते हैं और हर वस्तु मौन बनी रहती है। इसके बारे में और डिटेल में अभी चर्चा होगी कैसे ये होता है। तो दिन के समय में तो ये सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, मनु बदल रहे हैं, बहुत कुछ एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिविटी है। जैसे संसार में भी दिन भर में चैं चैं पैं पैं, धीरे 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 रात होती है तो सब शांत शांत होता रहता है, हाँ एकदम। हालांकि निशाचर रात को ही निकलते हैं, असुर लोग रात को ही बाहर निकलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि रात्रि में क्या होता है, प्रलय आती है और सारे जीव उसमें चले जाते हैं और मौन बने रहते हैं। क्या होता है, और तम एव अनु अपि धीयन्ते लोकाः भू आदयस्त्रयः निशायाम अनुवृत्तायाम निर्मुक्त शशि भास्करम। जब ब्रह्मा जी की रात शुरू होती है, तो आपने सुना था ब्रह्मा जी का दिन, यदि आपको याद हो तो, दिन था 1000 चतुर्युग, रात है 1000 चतुर्युग। तो जब ब्रह्मा जी की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते। कौन से तीनों लोग की बात कर रहे हैं आप? पाताल, मर्त्य और स्वर्ग। ये तीनों दृष्टिगोचर नहीं, ये तीनों समाप्त हो गए, लेकिन इसके ऊपर के लोग समाप्त नहीं हुए, यानी कि महर, जन, तप, सत्य, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। तीनों लोग की जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, इन लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य और चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद सूर्य चंद्रमा तेज विहीन है, क्योंकि उनमें अब प्रलय आ चुकी है। लेकिन ये सूर्य चंद्रमा बने रहते हैं और ये बाकी के ऊपर के लोगों में चमक बनाए रखते हैं, और बाकी जगह सर्वत्र अंधेरा, अंधकार, जल भरा रहता है, ना रुकने वाली वायु, कंटिन्यूस तेज वायु चलती रहती है, जैसे कि आगे हम सुनेंगे। तो इन नीचे के लोगों में, यानी 3 लोगों में, चंद्रमा और सूर्य समाप्त। त्रिलोक्याम दहमानायाम शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्त्युष्मणा महरलोका जन्म भृगवादयो वर्धिता। संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होती है, और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि, तो जब प्रलय हो रही है तो बड़ी जबरदस्त अग्नि निकल रही है संकर्षण के मुख से। अग्नि चारों तरफ फैल गई है, और अग्नि की गर्मी इतनी हो गई है कि ऑल्दो स्वर्ग तक ही है ना, अब अग्नि कहीं जलेगी तो उसकी ऊपर तक जाएगी कि नहीं जाएगी। तो जो स्वर्ग में पाताल और मृत यानी कि पृथ्वी इत्यादि, और उसके ऊपर के स्वर्ग लोग जल रहे हैं अब इस वक्त। अब जब स्वर्ग लोग जल रहा है तो उसकी अग्नि की लौ ऊपर भी जा रही है, तो स्वर्ग के इमीडिएट ऊपर कौन सा हो गया? महर। तो महरलोक तक गर्मी आ गई, तो इसलिए महरलोक के निवासी उस अग्नि की ऊष्मा से बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं, क्योंकि ये दिव्य लोग हैं, जैसे मैंने बताया था, जैसे बता रहे हैं भृगु इत्यादि में ऋषि, ये जो है महरलोक से निकल के ऊपर जनलोक में चले जाते हैं। तो दे कैन गो, उनके पास इतनी पावर है, तो ये ऊपर चले जाते हैं गर्मी से बचने के। ऑल्दो महरलोक समाप्त नहीं होता है, लेकिन वहाँ की गर्मी बढ़ जाती है, तपन बहुत जबरदस्त हो जाती है, क्योंकि नीचे चारों तरफ तक समाप्त हो गया सब कुछ। तावत त्रिभुवन सद्य कल्प अंत एधिता सिंधव प्लावयन्ति उत्कट आटोप चंडवात ईरित उर्मय। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं। कैसे होता है? पानी, पहले प्रलय के प्रारंभ में समुद्र उमड़ आते हैं। समुद्र उमड़ने की झलक थोड़ी सी हम लोगों ने देखी थी,
हाँ, जब सुनामी आया था, ज़बरदस्त खतरनाक, आज भी जब उसकी आप कोई वीडियो देखता है तो दहला देने वाली वीडियो है। अब समुद्र में कितना पानी है आप सोच सकते हैं। नदियों में जब बाढ़ आती है तो सारे शहर डूब जाते हैं। सोचिए समुद्र का पानी अगर बाहर आएगा तो क्या बचेगा। ऐसा हम सुनते हैं कि संसार में वैसे तो सिर्फ पानी ही है, छोटी मोटी जगह पे जब ग्लोब को देखोगे तो देखिएगा पानी ही तो है चारों तरफ, और है क्या। हाँ, जरा सा पृथ्वी अगर हाँ बाल्टी कई बार छलक जाते हैं ना, तो पानी कैसे छलकता है। जरा सी पृथ्वी अगर ऐसे ऐसे हो जाए तो सब खत्म है एक सेकंड में ही, इतना पानी है। तो वैसा ही समझ लिए समुद्र उमड़ आता है। हाँ, और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं, और इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं, और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। वो हवाएं ही पानी को बाहर बाहर ले जाती हैं। ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद कि कहा जाता है कि संकर्षण से मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि देवताओं के 100 वर्ष या मनुष्यों के 36,000 वर्षों तक दहकती है, और उसके अगले 36,000 तक सालों तक मूसलाधार वर्षा होती है। हाँ, संवर्तक बादलों वाली वर्षा, जो कि इंद्र ने वृंदावन में करी थी। जब हम सुनते हैं कि एक बूंद ऐसा लगता था कि एक विशाल पिलर गिर रहा हो, धाम, मतलब एक पिलर अगर गिरे, सोचे तो क्या होगा। एक पिलर अगर बड़ा सा पिलर गिरेगा तो एक घर को ध्वंस कर देगा। हाँ, एक बूंद अगर किसी पे, हाँ, कई सारे लोगों को खत्म कर देगी। और वर्षा में तो कितनी बूंदें गिरती हैं। तो ऐसी बारिश समझ लीजिए 36,000 साल तक, उसके बाद बारिश। हाँ, और साथ में प्रचंड वायु लहरें, और समुद्र तक महासागर उमड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। ये रात्रि की बातें हो रही हैं सारी। अंतः सा तस्मिन् सलिले आस्थे अंततः आसना हरि योग निद्रा निमीलाक्ष स्तूयः मान जल आलय। परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं। तो आंखें बंद किए हुए, यहाँ पे प्रभुपाद भी बोलते हैं कि जब भगवान आंखें बंद करके लेट रहे हैं तो हम उसको अपनी नींद जैसा नहीं ले सकते, कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता उसके बाद हम कहाँ पर हैं, कौन सी दुनिया में हैं। भगवान इस प्रकार से किस में होते हैं, योग निद्रा में कहते हैं भगवान की नींद को, योग निद्रा। और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामय स्तुतियां करते हैं। महरलोक के तो ऑलरेडी जा चुके हैं। होता है ना, कई बार किसी कंट्री में कुछ अटैक हो रहा है, फाइट हो रही है, तो उस कंट्री के लोग निकल के कहीं और चले जाते हैं, समझ लीजिए। तो ये लोग अभी जन लोग के साथ में ये सब भगवान की महिमामय स्तुतियां कर रहे हैं, और भगवान इस प्रकार से अनंत के आसन पर लेटे हैं। एवं विदे अहरात्रे कालगत्या उपलक्ष्यते अपक्षितम एव अस्यापि परम आयु वह शतम। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। तो दिस इज काल, ये काल है, काल के कारण ही तो हो रहा है, क्योंकि समय आ गया है बेसिकली। ऐसा बोला जाता है जब समय आता है तो वो वेट नहीं करता है ना, कहते हैं ना कि समय किसी का वेट नहीं करता है। आप कह ही नहीं सकते ऐसा कि 1 सेकंड रुक जाते तो मेरा काम हो जाता है ना। कई बार 1 सेकंड में हमारी ट्रेन छूट जाती है, फ्लाइट छूट जाती है, बहुत कुछ हो जाता है एक सेकंड में लाइफ में। लेकिन वो 1 सेकंड को हम खींच ही नहीं सकते, समाओ खींच ही नहीं सकते। तो यही है, क्योंकि समय आ गया, प्रलय होनी है तो प्रलय होनी है, समय आ गया, मृत्यु आनी है तो मृत्यु आनी है। तो यही है, आयु की हर चीज़ की बता रहे हैं यहाँ पर, आयु की अवधि है, और कि क्षय, वो क्षय होगी होगी। विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष है, लेकिन वो उसका रेफरेंस अलग अलग है। किसी का 100 वर्ष, किसी के 10,000 वर्ष हैं। इस तरह से जीवन सबका अलग अलग है, लेकिन सभी के जीवन में ये समय है जो कि सभी को बांधता है। यत् अधर्म आयुषा तस्य परार्धम अभिधीयते पूर्वा पर अर्ध उपक्रांत ही उपरः अद्य प्रवर्तते। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष 2 भागों में विभक्त है। अब ब्रह्मा जी का जो 100 साल है, जो कि बिलियन ट्रिलियन साल, ट्रिलियन ईयर्स हो गए, तो वो क्या है, 2 भागों में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, प्रथमार्ध और द्वितीयार्ध। पहला का या परार्ध जिसको हम कहते हैं। तो पहले 50 ईयर्स एंड बाद के 50 ईयर्स। तो ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है। तो ये भागवतम लगभग 5,000 साल पहले हमारे सामने लिखित रूप में आई, वेद व्यास ने लिखित रूप में दी। तो बता रहे हैं कि इसका मतलब ओवरऑल पीरियड में 5,000 साल पहले कुछ भी नहीं है, मतलब समझा जाएगा, क्योंकि हम
बिलियन ट्रिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो 5 ईयर इज नथिंग हेयर। तो आप समझ लीजिए इस वक्त ब्रह्मा जी 50+ है। तो ब्रह्मा की आयु क्या है? 50+। इसलिए जनरली हम ब्रह्मा को देखते हैं इस तरह से कि हालांकि ऐसा कहा जाता है कि दिव्य लोक में उनके ऐसे बूढ़े होते नहीं है ब्रह्मा जी ऐसा दिखाया जाता है कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का एनीवे 50+ हो चुका है। और एक इसके साथ में एक कथा और भी आती है कि जो जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं वो 50 बाद वाले 50 में ही होते हैं, पहले वाले 50 में नील माधव के दर्शन होते हैं। एक अलग कथा है, बट वो भी इसी का रेफरेंस है कि बाद वाले 50 में जगन्नाथ जी हमें दर्शन देते हैं जो जगन्नाथपुरी में है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु को भी 2 विभागों में यहाँ पर बांट रहे हैं। और फिर पहले जीवन के प्रथमार्ध के प्रारंभ में ब्रह्मा कल्प नामक कल्प, कौन से कल्प है उसकी बात हम करेंगे और उसके बारे में और थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा काल की अवधि और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे जीवन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।